कोलकाता रेप मर्डर में आधी रात बवाल, जहां रेप हुआ वहां तोड़फोड़ क्यों? किसे बचा रही है ममता बनर्जी? सबूत मिटाने की साजिश का पर्दाफाश। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी। आपके साथ मैं हूं परवीन शेख। आप सभी को 15 अगस्त की ढेर सारी शुभकामनाएं। कोलकाता रेप और मर्डर केस में पूरे देश में उबाल देखा जा रहा है। लोगों में जबरदस्त गुस्सा है, लेकिन 14 अगस्त की आधी रात को हॉस्पिटल आरकेजी कर के बाहर विरोध प्रदर्शन करने इकट्ठा हुई भीड़ उग्र हो गई और जमकर तोड़फोड़ की गई। हॉस्पिटल के अंदर रखी कुर्सियां, मेज और बाकी के सामान को निशाना बनाया गया। हॉस्पिटल के इमरजेंसी वार्ड में रखे मेडिकल इक्विपमेंट्स को तहस नहस कर दिया गया। हॉस्पिटल के अंदर रखा कोई भी सामान शायद ही बचा हो। उपद्रवियों ने जमकर बवाल काटा। वहीं पार्किंग में खड़ी गाड़ियों को भी जमकर तोड़ा गया, उन्हें निशाना बनाया गया। अज्ञात लोगों ने बुधवार देर रात आरकेजी मेडिकल कॉलेज में मारपीट की और तोड़फोड़। बेकाबू भीड़ को तितिर बितिर करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे। आरकेजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में रेप मर्डर के दर्दनाक हादसे के खिलाफ डॉक्टरों का विरोध प्रदर्शन जो था वो उग्र हो गया। भीड़ ने अस्पताल परिसर में धावा बोला और जमकर बवाल काटा। वाहनों और सार्वजनिक संपत्ति में तोड़फोड़ की गई। इसी सिलसिले में कोलकाता पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 9 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक घटना के ठीक बाद बीती रात कोलकाता पुलिस ने मामला भी दर्ज कर लिया था। मामले से जुड़े कई सीसीटीवी फुटेज बरामद किए गए हैं, जिनकी जांच जारी है। पुलिस का दावा है कि वो आरोपी भीड़ की पहचान कर रहे हैं। सीसीटीवी फुटेज से 9 लोगों की पहचान की गई, जिन्हें फौरन यहां पर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। अस्पताल के अंदर जमकर हुई तोड़फोड़। हॉस्पिटल के अंदर बचे बवाल के बाद अस्पताल के अंदर की जो तस्वीरें सामने आई हैं, वो आधी रात की हुई घटना की पूरी कहानी बयां कर रही हैं। हॉस्पिटल के बाहर देर रात प्रदर्शन कर रहे लोगों के बीच शामिल हुए अज्ञात लोग अचानक से अंदर घुस गए और उत्पात मचाना शुरू कर दिया। गुस्साए प्रदर्शनकारी अस्पताल के दरवाजे, खिड़कियां, बेड, मेडिकल उपकरणों, जो भी उनके सामने सामान आया उसे बर्बाद करते चले गए। अस्पताल के उस हिस्से में भी तोड़फोड़ की गई जहां लेडी डॉक्टर के साथ वारदात को अंजाम दिया गया था। अज्ञात प्रदर्शनकारियों ने अस्पताल के डॉक्टरों के साथ भी मारपीट की। कोलकाता पुलिस के कमिश्नर विनीत गोयल का बड़ा बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा, अस्पताल में तैनात पुलिसकर्मियों की संख्या कम थी, जिसके कारण वहां उग्र भीड़ को काबू नहीं किया जा सका। पुलिस ने भीड़ को काबू में करने के लिए लाठीचार्ज किया और आंसू गैस के गोले छोड़े। महिला डॉक्टर के साथ हुए रेप और मर्डर केस में पुलिस ने पूरी ताकत के साथ काम किया, लेकिन लगातार फैलाई जा रही अफवाहों की वजह से हालात बेकाबू हो गए। विनीत गोयल ने आगे कहा कि यहाँ जो कुछ हुआ है वो पुलिस के चल रहे गलत मीडिया अभियान के कारण हुआ है, यानी ठीकरा मीडिया के सर फोड़ा गया, जो दुर्भावनापूर्ण है। और कोलकाता पुलिस ने यहाँ पर क्या नहीं किया है ये भी उन्होंने कहा। पुलिस ने इस मामले में सब कुछ किया है। हमने परिवार को संतुष्ट करने की कोशिश की, लेकिन अफवाहें उड़ाई जा रही हैं। मैं लोगों के भरोसे से बेहद नाराज हूं। हमने कभी नहीं कहा कि सिर्फ एक ही व्यक्ति आरोपी है। हमने कहा है कि हम वैज्ञानिक सबूतों का वेट कर रहे हैं और इसमें वक्त लगता है। सिर्फ अफवाहों के आधार पर मैं एक युवा पीजी छात्र को गिरफ्तार नहीं कर सकता। ये मेरी अंतरात्मा के खिलाफ है। मीडिया का काफी दबाव है, जो स्पष्ट है कि हमने जो किया है वो सही है। अब इसकी जांच सीबीआई कर रही है। गलत प्रचार किया जा रहा है कि हड्डियां तोड़ दी गई, ये किया गया, वो किया गया। दुर्भाग्य से इसके वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है। पुलिस कमिश्नर का यह बयान बता रहा है कि दाल में बहुत कुछ काला है या पूरी दाल ही काली है। क्या कोलकाता अस्पताल में क्राइम सीन तक घुस गई थी भीड़? कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप और मर्डर से देश भर में गुस्सा फूट पड़ा है। इस बीच बुधवार रात को अस्पताल के बाहर प्रदर्शन के लिए इकट्ठा हुई भीड़ ने यहां पर जमकर अस्पताल में तोड़फोड़ की। अस्पताल परिसर में घुसकर यहां पर बवाल काटा। इस बीच ये भी कहा गया कि अस्पताल के जिस सेमिनार हॉल में वारदात को अंजाम दिया गया, इस हमले में उसे पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया है। अस्पताल में बुधवार को हुई इस तोड़फोड़ को लेकर कहा जा रहा था कि अस्पताल की 4थी मंजिल पर बने सेमिनार हॉल में पूरी तरह से तोड़फोड़ की गई, लेकिन कोलकाता पुलिस इससे इनकार कर रही है, जो किसी साजिश की तरफ इशारा कर रहा है। कोलकाता पुलिस ने कहा है कि सेमिनार हॉल क्राइम सीन है और इसे बिल्कुल भी छुआ नहीं गया है। गलत खबरें मत फैलाइए। हम इस तरह की अफवाहों को फैलाने को लेकर कानूनी कार्रवाई करेंगे। कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में बुधवार आधी रात को उस वक्त हालात बिगड़ गए थे जब उग्र भीड़ हॉस्पिटल की इमरजेंसी बिल्डिंग में बैरिकेड तोड़कर घुस गई। रात करीब 12 बजे अस्पताल में जमकर हंगामा किया गया, तोड़फोड़ की गई।
डॉक्टरों के साथ मारपीट की गई। अस्पताल परिसर में जिस जगह प्रदर्शनकारी डॉक्टर धरना दे रहे थे उस जगह पर भी उपद्रवियों ने तोड़फोड़ की और कुर्सियां तोड़ी गई, पंखे तोड़ दिए गए। अस्पताल के अंदर तोड़फोड़, इमरजेंसी वार्ड के अंदर शायद ही कुछ बचा हो। खिड़की, बेड से लेकर तमाम मेडिकल इक्विपमेंट तक सब कुछ तहस नहस कर दिया गया। यहां तक कि अस्पताल के अंदर बने पुलिस बैरक को भी भीड़ ने तोड़ डाला। इस हमले पर बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी ने कहा है कि ममता बनर्जी ने अपने टीएमसी गुंडों को आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के पास अराजनैतिक विरोध रैली में भेजा। उन्होंने आगे कहा, वह सोचती है कि वो पूरी दुनिया में सबसे चतुर इंसान है और लोग इस चालाकी को समझ नहीं पाएंगे कि प्रदर्शनकारियों के रूप में दिखाई देने वाले उनके गुंडे भीड़ के साथ मिल जाएंगे और आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के अंदर बर्बरता को अंजाम देंगे। उन्हें पुलिस के द्वारा सुरक्षित रास्ता दिया गया, जो या तो भाग गए या दूसरी तरफ देखने लगे, ताकि ये गुंडे अस्पताल परिसर में प्रवेश कर सकें और महत्वपूर्ण सबूत वाले क्षेत्रों को नष्ट कर दें, ताकि इसे सीबीआई द्वारा न उठाया जा सके। तो ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुई हैवानियत ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। जहां विपक्ष इस मामले में पूरी तरह से खामोश है, तो वहीं बीजेपी इस मामले को लेकर ममता सरकार पर हमलावर है। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर जो राहुल गांधी जमकर मोदी सरकार पर निशाना साधते रहे हैं, वो अब पूरी तरह से खामोशी बरत रहे हैं। कोलकाता में डॉक्टर के साथ रेप के हादसे से पूरा देश सन्न रह गया। लोगों का भरोसा ममता सरकार से उठ चुका है। डॉक्टर के साथ जो हैवानियत हुई है और जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई है, उसने कई सवाल खड़े कर दिए। ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुए रेप और बर्बरता से पश्चिम बंगाल से लेकर पूरे देश में उबाल आ चुका है। हर कोई ममता के इस्तीफे की मांग कर रहा है, क्योंकि ये उस राज्य में हुआ जहां की मुखिया खुद एक महिला है। तो क्या महिला के राज में महिलाएं ही सुरक्षित नहीं हैं? हर तरफ से विरोध की आवाजें उठ रही हैं। वहीं विपक्ष की इस मामले पर खामोशी बता रही है कि वो विरोध भी ये देखकर करता है कि सत्ता पर कौन काबिज है। ममता के खिलाफ इनके मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा है। वहीं ममता भी सख्त एक्शन लेने का सिर्फ ढोंग कर रही हैं, जबकि राज्य में यहां पर उनके इस्तीफे की मांग तेज हो चुकी है, क्योंकि कानून व्यवस्था को हैंडल करने के मामले में ममता फेल हो गई हैं। आपको बता दें कि जिस ट्रेनी डॉक्टर की रेप के बाद जान ली गई, वो ओबीसी समाज से आती है। जी हां, वही ओबीसी समाज जिसको लेकर राहुल गांधी से लेकर अखिलेश यादव तक बड़ी बड़ी बातें करते हैं। लेकिन कोलकाता में एक ओबीसी बेटी के साथ हुए इस घटना ने इन लोगों के मुंह सिल दिए हैं। इनकी बोलती बंद है, क्योंकि वहां बीजेपी की सरकार जो नहीं है। आपको बता दें कि 9 अगस्त को कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज के सेमिनार हॉल में महिला डॉक्टर का शव मिला था। सरकारी आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में ड्यूटी पर तैनात ट्रेनी डॉक्टर के साथ 8 अगस्त की रात को रेप और मर्डर किया गया। इस मामले की जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई है, उससे आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। पीड़िता की जान जो है वो गला घोट कर ली गई थी। उससे पहले उसके साथ यहाँ पर बलात्कार हुआ था। कांग्रेस नेता दीपा दास मुंशी का खुलासा, आरजी कर मेडिकल कॉलेज में हुआ गैंग रेप, टीएमसी अब कर रही है दादागिरी। ट्रेनी डॉक्टर के साथ हादसे ने निर्भया की याद दिला दी है। इतने साल बीत जाने के बाद भी देश की महिलाओं के लिए अब तक सुरक्षित माहौल नहीं है। ये घटना बताने के लिए काफी है कि अपनी बेटियों की सुरक्षा के लिए अब मोदी जी को ही कड़े कानून बनाने होंगे, क्योंकि देश की सड़ी गली व्यवस्था हमारी बेटियों के लिए इतने सालों में सुरक्षित माहौल नहीं तैयार कर पाई है। वहीं कांग्रेस नेता इस मामले को लेकर ममता को घेर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि ये सच है कि आरजी कर में जो हुआ है वो बेहद दुखद है। ये वास्तविकता है कि पहली बार नहीं है, बंगाल में ऐसी घटनाएं हुई हैं। ममता बनर्जी सरकार के सत्ता में आने के बाद पार्क स्ट्रीट से लेकर एक के बाद एक कई ऐसी घटनाएं हुई हैं। ये बहुत ही चौंकाने वाली बात है। 150 ग्राम सीमेंट 1 से 2 पुरुषों का मामला नहीं है। ये स्पष्ट है कि ये गैंग रेप है। राज्य सरकार चुप है, लेकिन ये जनता के सामने खुलना चाहिए। ममता कहती हैं कि सीबीआई जांच बाद में होगी। सारे सबूत मिट जाने के बाद सीबीआई वहां जाकर क्या करेगी? सच्चाई सबके सामने आनी चाहिए। कल टीएमसी के गुंडे अंदर गए। टीएमसी कार्यकर्ताओं ने इतनी संपत्ति जमा कर ली है कि वो पैसा कहां से आता है कोई नहीं जानता। वो हर चीज को अपनी संपत्ति समझते हैं। जमींदारी अब खत्म हो गई है, लेकिन वो इसे अपना इलाका मानते हैं और वो मनमानी कर सकते हैं। ये दादागिरी नहीं चलेगी। उन्होंने कहा कि सच्चाई का सामना करना होगा। महिला कांग्रेस सड़कों पर उतर आई है और लगातार विरोध प्रदर्शन भी हो रहा है और चाहते हैं कि सच्चाई सामने आए और अपराधियों को कड़ी सजा मिले।
ममता को समझना चाहिए कि हम उनके खिलाफ नहीं बोल रहे हैं, हम उनके शासन सरकार चलाने के उनके तरीके के खिलाफ बोल रहे हैं। यानी इस बार ममता के अपने भी अब उनके खिलाफ हो चुके हैं। कांग्रेस ने भी उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, सड़कों पर लोग उतर चुके हैं, जिससे साफ है कि ममता के लिए कोलकाता रेप और मर्डर केस अब उनकी सत्ता के लिए बड़ा विनाशकारी साबित हो सकता है। उनकी सत्ता डगमगा चुकी है। स्पेशल स्टोरी में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।